नमस्कार। आज गरुड़ पुराण कथा का 8वां दिन है। सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भगवान विष्णु के चरणों में। उन्हीं के साथ साथ में भगवान गरुड़ महाराज को भी चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, सूर्य जी महाराज को चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर विराजमान सभी दृश्य अदृश्य शक्ति देवी देवता प्रेत सभी को भी प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर कथा रसपान करने वाले सभी जीवित अजीवित सभी लोगों को भी प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह कथा निर्विघ्न पूरी हो और इसका जो भी पुण्य मिले यहाँ पर मौजूद अच्छी आत्माएं प्रेत उनको मिले और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे 8वां अध्याय, गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय। आतुरकालिक मतलब मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य, अष्ट महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा। बेसिकली मतलब इस अध्याय में हम दान की महिमा की बात करेंगे। मरने के पहले, मरने के बाद और मरणासन मरते समय कौन कौन से दान की क्या क्या महिमा है उस विषय में इसमें बतलाया गया है। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब मैं तुम्हें कहलाता हूँ या कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद व सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बंधुओं को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापात का तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवान को प्राप्त हुए। तो फिर श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। मतलब आपने सुनी होगी अजामिल की कहानी कि उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया था, नारायण, और आखिरी मरते समय भी वो नारायण, अरे बेटा नारायण। भगवान को लगा मुझे आवाज़ दी आ रही। इस प्रकार से कथा है। मतलब उसने जीवन भर नारायण नारायण केवल पुत्र को बोला लेकिन पर भगवान का नाम रटा तो उनको सदगति प्राप्त हुई। तो फिर अगर हम अच्छे से नाम जपेंगे तो फिर कितना कल्याण होगा। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जला ही देती है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पात की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्ती जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों,
जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी आदि मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख है, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख है और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। मतलब समझ में आ रही बात यहाँ पर? ठीक है। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणाबिंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत्पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन एकमात्र महान पापों के आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परामुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चिताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम या यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी मतलब भगवना नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित आनंद का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गो का दान करें। मतलब किनको? जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनको, जो वेद का पाठन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेद का पाठ करते उनको क्या करना है? सवत्सा गो का दान करे। हे ताक्ष, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता, मतलब अनंत होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अनंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आँख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर, मतलब आतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, ये सप्तधान्य आते हैं ना, सप्तधान्य का दान देना चाहिए। कौन कौन से सप्तधान्य में है? एक बार फिर से सुनिए आप। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवां चना, ये सप्तधान कहे गए हैं। भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापात को नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत,
कृष्ण तथा कपिल मतलब भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, षंडामर्क, अद्दुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक मतलब पृथ्वी, भूलोक मतलब अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्णदान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवां चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र मतलब क्या, गवा संतम मतलब 100 गायों और एक बेल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रहे, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती। मतलब गोचर्म का दान मतलब क्या है, जहाँ पर 100 गाय और एक बेल आराम से रह सके, उनका भरण पोषण हो सके, पालन हो सके, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं को असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है। बाकी जो दान देते उसमें क्या होता है, उसका फल बड़ा छोटा होता है, अत्यल्प होता है। किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वेतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौवें मनुष्य को त्रिविध मतलब आधिबौधिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तपों का तथा कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त करती है। अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंतधेनु, मृत्यु के दुख में देने वाली या दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्रधेनु, ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए
ऋण धेनु, मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय मोक्ष धेनु तथा वैतरणी को पार करने वाली नदी वैतरणी धेनु कही जाती है। धेनु मतलब गाय। देखिए बेसिकली बात यह है, ये शास्त्र जो है बहुत पुराने समय के लिखे हुए। उस समय जो दान की महिमा थी वो किसकी थी? क्योंकि पहले हर व्यक्ति किसान था, है ना, और क्या था, पशुपालक था। तो गाय पहले के लोगों के पास जो आश्रम है, बेसिकली आश्रम के अंदर ये जो यहाँ पर जो दान देने की बात कही गई वो पता किसके लिए कही गई है? आश्रम के लिए देने के लिए बात कही। जहाँ पर क्या होते थे, जो शास्त्र पाठ्य पढ़ने वाला जो बच्चे जहाँ पर पढ़ते, जिसको हम आज के समय में विद्यालय बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था, उनके भरण पोषण के लिए दूध से जो बनने वाली चीज़ें या दूध के उपयोग के लिए गौ का बड़ा महत्व था, इसलिए यहाँ पर गौदान की बात कही गई है। और भूमि, क्योंकि उसी में क्या होता था, उस आश्रम में वही रहते थे, उन्हीं का पालन पोषण करते थे और उनका काम चलता था, तो इसलिए यहाँ पर भूमि दान और गाय दान। लेकिन पर आप लोग कभी भी इस बात में ना समझे, मैंने पिछली बार भी आपसे बात कही थी कि दान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा पैसे का दान, भूमि का दान या फिर ये जो बताई गई चीज़ इन्हीं का दान। हाँ, ये बताई गई शास्त्र सही थे, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ या इसके लिए कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर जिनके पास नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या कर सकते हैं, यथासंभव जहाँ पर जैसी सेवा हो सके, अगर कोई बीमार है तो उस बीमार दुखी की सेवा कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिला सकता है, प्यासा है पानी पिला सकता है, मतलब यथासंभव आपके शरीर से, मन से, वचन से, जहाँ से जैसा दान हो सके वो आप करेंगे तो भी आपको वही फल मिलेगा। क्योंकि भावनाओं का महत्व है, आपके दान का महत्व नहीं है। आपने किस दान को, आपके अहंकार की पुष्टि के लिए दान दे रहे हैं या फिर आप वाकई में मन से किसी को अच्छा करने के लिए दान दे रहे हैं। तो यहाँ पर मन शुद्धि के लिए दान की बात बोली गई, अहंकार बढ़ाने के लिए दान नहीं दिया गया। नहीं तो आप सोच लें कि भैया मैं तो इतनी गाय दे दूंगा दान या फिर इतनी ज़मीन दान दे दूंगा तो मैं तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपको सद्कर्म की तरफ बढ़ना है, पाप कर्मों से दूर रहना है, और ये जब भूमि दान या इस प्रकार कोई भी दान आप करोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थित चित्त अवस्था में दी गई एक गौ, आतुरावस्था में दी गई सो गो, और मृत्यु काल में चित्त, एक मिनट थोड़ा सा कुछ छोटी है चीज़, बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त, मतलब दान सामग्री सहित संवत्सा और दूध देने वाली कपिला गोवे एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अनंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई सो, मतलब जब स्वस्थ चित्त, मतलब बहुत आप स्वस्थ चित्त है, मतलब आपका मन बिल्कुल अच्छा है, तो उसमें एक गाय भी दान दे दो तो बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। लेकिन जब आतुर अवस्था में हो, अब मेरे को क्या करना, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, चित्त कैसा है आपका, आतुर है, हाय बाप में हो आप, तो सो गाय। और मृत्यु काल में चित्त विसर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ का, मतलब जब व्यक्ति मरने के समय पे तो वहाँ पे 1000 गाय, और मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौवे के दान का फल बराबर ही होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, अभी हाल समझा भी वही रहा था आपसे मैं, कि दान कितना दिया है उसका महत्व नहीं है, आपने दान किस रूप में। देखिए आपसे एक बात समझाता हूँ मैं, लायक नहीं हूँ लेकिन ठीक समझाने की कोशिश करते हैं। सोच के चलिए आपके पास एक महीने में 1,00,000 रुपया आता है, ठीक है, उसमें से आपने क्या करा, 10 रुपये दान दे दिए या 1,000 रुपये दान दे दिए, तो आपको लगता है मैंने तो 1,000 रुपये दान दिए। वहीं पर एक मजदूर इंसान है जो सिर्फ एक दिन का भोजन अपना प्रयास कर पाता है, उसने वहाँ पर 1 रोटी दान दी, तो आपको क्या लगेगा, क्या उसने व्यक्ति ने तो 1,000 दिया या 10,000 रुपये दान दिया तो वो बड़ा, और इसने तो क्या करा, 100 रुपये दान दिए या फिर 1 रोटी दान दी। लेकिन आप जब समझेंगे ना दोनों की चित्त की अवस्था, कि उसके पास कुछ न है, उसमें से भी उसने क्या करा, अपने हिस्से की 4 रोटी में से 1 रोटी गाय को दे दी, दान दे दी, मतलब
और एक व्यक्ति जिसके पास 1,00,000 है, अभी भी उसके पास 90,000 बचे हुए, उसमें 10,000 दे दिया, तो अपने आप को अहंकार वश क्या कर रहा हो, देने की कोशिश कर रहा है। तो दान की मात्रा महत्व नहीं रखती, दान की चित्त महत्व रखता है कि आप किस अवस्था में। इसे साफ साफ यहाँ पे उल्लेखित किया गया कि जब आपका चित्त शुद्ध होगा, अंतर्मन से वाकई में आप दान देने की इच्छा रखोगे, तो एक गाय से भी उतना ही पुण्य मिलेगा जो मरने के बाद 1,00,000 गाय दोगे आप। दोनों का पुण्य क्या है, बराबर। तो यहाँ पर क्या है, आपके चित्त की अवस्था। तीर्थ में सत पात्र को दी गई एक गौ का दान 1,00,000 गोदान के तुल्य होता है। सत पात्र में दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाप की ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गो दाता को नरक में ले जाती। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोली गई बात, आपको दान भी किसको देना है, पात्र को, जो उसका लायक हो। जैसे जो गाय संभालता ही नहीं हो, सोच लो आपने सोचा कि यार गाय दान देनी चाहिए, नहीं तो वेतरनरी नदी कौन पार करवाएगा। लेकिन जो गाय पालता ही नहीं है, आपने क्या करा, उसको गाय दे दी, अब क्या होगा, क्या होगा, वो किसी कसाई को बेच सकता है, हो सकता है वो जंगल में छोड़ दे, कोई उसको शेर बकरी खा जाए, कोई दूसरा कोई जानवर खा जाए, या फिर हो सकता है ऐसे घूमने लिए छोड़ दे। तो क्या होगा, उसको जो भी कष्ट होगा उसका भी पाप आपको भोगना पड़ेगा। तो किसको देना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो अपात्र को दी गई वह गो दाता को नरक में ले जाती और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। साफ साफ उल्लेखित किया गया है। आपको दान भी देना है तो किसको देना है, पात्र को, मतलब जो उस चीज़ का सदुपयोग करे। आपने धन दिया, जमीन दी, गाय दी, कुछ भी दान दिया, लेकिन वो उसका उपयोग क्या कर रहा है, ये महत्व की बात है। वो अपने भोगने के लिए कर रहा है या फिर लोगों को भला करने के लिए कर रहा है, यहाँ पे इसमें साफ साफ बताया गया है। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। देखिए इसमें भी उल्लेखित किया गया है, हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपायभूत वैतरणी गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौओं को सोने के सींग, चांदी के खूर और कांसे के पात्र की दोहनी में से सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे, उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपत्र को स्थापित करके वहाँ लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करे और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्रपात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौओं की पूजा करे। गौओं की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों की आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा के सहित यह वेतरणी रूपिणी गाय को आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वेतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वेतरणी गो का दान देता हूँ, आपको मेरा नमस्कार। हे वेतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में वेतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना।
आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौवे हो, मेरे पीछे भी गौवे हो, मेरे हृदय में भी गौवे हो, और मैं गौवों के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके, हाथ जोड़कर गौवों और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करे। हे खग, इस विधान से जो वेतरणी धेनु का दान करता है, वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्वास्थ्य अवस्था में ही वेतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना। मतलब स्वस्थ अवस्था में आपको क्या करना है, सब चीज़ें करना है। ऐसा नहीं कि अब आप बीमार पड़ गए हो, दुखी हो, अब बुरा लगता मरने के समय आ गया और अपन दान दे दें। अभी हाँ हमने बात की थी, लेना चाहिए। और वेतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वेतरणी गो का दान करना चाहिए। हे खग, वेतरणी गो का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में, विषुव में अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपाल योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य पुण्य लोकों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान देने के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं, और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अब इसमें अलग अलग कुछ योग बताए गए। व्यतिपात योग मतलब धनिष्ठा, आद्रा आदि नक्षत्रों में चंद्रमा के रहने पर रविवार को पड़ने वाली अमावस्या। दान सदैव सत्पात्र को ही देना चाहिए और दया किसी के भी प्राप्ति से की जा सकती है। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथेय को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथेय रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा? मतलब आपके मरने के बाद कौन दान देगा? अगर आप सोचो मेरे मरने के बाद कोई दान दे देगा, तो कोई दान देने वाला नहीं। इसलिए जीते जी ही दान आपको दे के जाना है। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ठेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है। सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार में कोई भी किसी का बंधु नहीं है।
प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है। मतलब कर्म बंधन से ही आप क्या है यहाँ पर आए हैं, और जहाँ जहाँ जिससे आपका जो संबंध है वैसे ही पूरा होगा तो वापस कहाँ चले आएंगे आप, वहीं पर चले आएंगे। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याव पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाला काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसी के पुत्र, किसी के पौत्र, किसी की भार्या और किसी का धन, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। क्या बात बोली गई, सही ने श्रद्धा से दिया हुआ है ना। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता, देखिए यहाँ पे बात वही आ गई। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो क्या करें आप, पत्र पुष्प फल जल ही भक्ति भाव से क्या कर दो, भगवान को समर्पित कर दो। उस संयम आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। जिसे इसके अंदर बताया गया है, द्रौपदी जी ने शाक, गजेंद्र ने पुष्प, सबरी ने फल मतलब बेर तथा रंती देवन जल प्रदान कर भगवान को प्राप्त किया था। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र पौत्र और प्रपत्रों के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाइयों के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी भय कोई नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक मग्न होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सुर हृदय दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में आतुर दान निरूपण नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोले भगवान विष्णु की जय हो, गरुड़ महाराज की जय हो, सूर्य महाराज की जय हो। यहाँ पर विराजमान सभी दृश्य अदृश्य शक्ति देवी देवता प्रेत भूत जो भी हो, यहाँ पर सभी को मुक्ति का मार्ग मिले, भगवत प्राप्ति मिले, मोक्ष का मार्ग मिले, नए जीवन का मार्ग मिले, ऐसी मेरी कामना है, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। आप लोगों का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो, दिन दुखी जो भी हैं वो दूर हो, कोई रोग हो वो दूर हो, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। इसका फल आपको, इसका पुण्य आपको जरूर मिले। आप सभी को भी मेरा सादर सादर प्रणाम। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।